ए वेक्टर बराबर cos ओमेगा टी आई प्लस साइन ओमेगा टी आई ओमेगा टी जे का, और बी वेक्टर बराबर cos ओमेगा टी बाई 2 आई का प्लस साइन ओमेगा टी बटा 2 जे का। समय के फलन है, ये जो ग्राफ है ये दोनों सदिश समय का फलन है। तो टी का वह मान होगा जिस पर सदिश परस्पर लंबवत हो। यह ऑप्शन है और नीट 2015 का क्वेश्चन है। नीट 2015 में सितंबर का क्वेश्चन है। तो आपको दो सदिश होता है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो इसका ए वेक्टर का मान यहाँ लिख देते हैं, फिर बी वेक्टर का मान लिख देते हैं, और डॉट गुणा में कास होता है, कास थीटा होता है। तो थीटा जब पर वो लंब कोणिक हो, लंब कोणिक का मतलब 90 डिग्री, तो यहाँ पर हम कास 90 डिग्री रखेंगे। तो ये वेक्टर का जो मान है कास, फिर बी वेक्टर का मान, कास 90 का मान 0 होता है, इसलिए पूरा मान क्या होगा 0 हो जाएगा। उस साइड, इस साइड जो है हम उसकी वैल्यू रखेंगे, किसको, ये दिया हुआ है ए का वैल्यू क्या है आपका, या विधि लिखता हूँ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, फिर ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर। अब यहाँ ए वेक्टर का मान यहाँ दिया है cos ओमेगा टी आई का प्लस साइन ओमेगा टी जे का, और ब्रैकेट बंद, ये ए वेक्टर का मान है और बीच में डॉट हुआ है। और बी वेक्टर का मान जो आपका है वह क्या है आपका cos ओमेगा टी अपान 2 आई का प्लस साइन करक ओमेगा टी बटा 2 जे का, ये आपको बराबर 0 हो गया। अर्थात ए वेक्टर का मान यह है, बी वेक्टर का मान यह है, और आपका बराबर ये 0 बनाइए। क्या लिखा है cos ओमेगा टी लिखा है आई का, और फिर यह लिखेंगे, यहाँ पहले ए लिख दीजिए, फिर दूसरा का cos ओमेगा टी बाई 2 आई का और आई का, इसका इसमें चूंकि ये भी आई है और ये भी आई है, फिर इसी का इसमें होता है तो प्लस करके क्या लिखेंगे cos ओमेगा टी, और उसका क्या है साइन ओमेगा टी बाई 2, और इसका आई कैप है उसका जे कैप, इसमें आई कैप है इसमें जे कैप, तो इससे आपकी मल्टीप्लाई हो गया। अब इसकी बारी है तो क्या लिखेंगे प्लस करके साइन ओमेगा टी, यह रहा, इधर इसका क्या लिखेंगे cos ओमेगा टी बाई 2, और यहाँ पर यह जे है और यह आई है, तो जे का है डॉट आई का है, फिर बीच में प्लस, और इसी का साइन का इसमें होगा तो क्या होगा, यहाँ लिख देता है साइन ओमेगा टी और फिर साइन ओमेगा टी बाई 2, ये इसका इसमें हो गया, और यहाँ जे का है और डॉट जे का है बराबर 0। तो यहाँ पर यह जो होता है cos ओमेगा टी बाई 2, और यह जो आपको दिख रहा है मैं बता रहा हूँ आई कैप का, आई कैप से डॉट गुणा जो होता है उसका वैल्यू 1 होता है, और प्लस यह लिख रहा है cos ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2, और यह जो आई कैप जे कैप दिख रहा है, तो दो परस्पर लंबवत होने के कारण आई कैप जे कैप का मान मिलकर 0 होता है। फिर उसी तरह यहाँ आपको दिख रहा है साइन ओमेगा टी cos ओमेगा टी बाई 2, फिर यहाँ पर आपको दिख रहा है जे कैप और आई कैप, तो इसका मान भी 0 होता है, फिर बीच में प्लस, और यह जो आपका है साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई 2 आप गुणे बराबर 0, क्योंकि जे का गुणा जो होता है वो 1 होता है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यह बचेगा cos ओमेगा टी और cos ओमेगा टी बाई 2, ठीक, यह इतना बचेगा, यह तो 0 हो जाएगा इस 0 से, फिर बीच में प्लस, और यह जो है 0 हो जाएगा 0
जीरो से सिर्फ फाइव बचेगा, साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी बाई टू बराबर जीरो। मैथ में एक सूत्र होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर होता है कास ए माइनस बी। याद रखिए यह कास ए माइनस बी, माइनस जब होता है तो यहाँ प्लस होता है और जब प्लस होता है तो यहाँ माइनस होता है। इसका फॉर्मूला होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी बराबर कास ए माइनस बी। तो इसमें ए के बदले में ओमेगा टी है, अर्थात इसको आप कंपेयर करेंगे, इस तरह दोनों को कंपेयर करेंगे तो जो काम इसमें ए का है वही काम इसमें किसका है, ओमेगा टी का। जो काम इसमें बी का है वही काम इसमें किसका है, ओमेगा टी बाई टू का है। और तो जिस तरह यह चारों मिलकर यह हो गया, उसी तरह यह चारों मिलकर हो जाएगा कास और ए के जगह पर हाई रखेंगे कौन, ओमेगा टी और माइनस बी के जगह पर रखेंगे कौन, ओमेगा टी बाई टू अब बराबर जीरो, बराबर जीरो। मतलब इसी तरह यह कास ए कास बी साइन ए साइन बी मिल के कास ए माइनस बी हो गया। उसी तरह साइन कास ओमेगा टी बाई टू प्लस साइन ओमेगा टी बाई टू मिल के आपको बराबर हो जाएगा आपका कास ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी बाई टू। तो कास बराबर, इसको आप जानते होंगे ओमेगा का मान होता है 2 पाई बाई टी। यहाँ पर ऐसे ये टी यहाँ लिखे चाहे यहाँ लिख दें, यहाँ पर भी लिख सकते हैं और माइनस ओमेगा टी बाई टू बराबर जीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पर 2 पाई हो जाता है टी बाई टी, तो यह 2 पाई पर एक चक्कर में इसका वाइब्रेशन हो जाएगा कास ओमेगा टी बाई टू, अर्थात 2 पाई होने के कारण इसको आप छोड़ देंगे। इसका रूल है, इसका यह रूल होता है कास का, तो कास हम लिखेंगे ओमेगा टी बाई टू यह लिखेंगे। अब बराबर जो जीरो जो होता है वह जीरो जो होता है वो आपका कास 90 अंश का मान होता है जीरो, वो तो 90 केवल लिख रहा है तो कास 90 का मान होता है जीरो, इसलिए जीरो बदले कास 90 लिख दिया। ऐसा क्यों, क्योंकि यह कास यह ओमेगा कास से कास कट जाएगा, यहाँ हल कर देता हूँ, यहाँ बचेगा ओमेगा टी बाई टू और ये जो 90 हो रहा है 90 मतलब पाई बाई टू, इस 90 अंश को बदले हम पाई बाई टू कर देंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो टी बराबर पाई बटा आई ओमेगा नीचे आ जाएगा, यही आंसर है। अर्थात इस प्रकार हमें क्वेश्चन का आंसर सी प्राप्त हो रहा है।